एक दिन एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे नया आईफोन दिलाइए। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, बस कुछ दिन रुक जा, थोड़ा इंतजार कर, मैं तुझे अच्छा सा फोन दिला दूंगा। लेकिन बेटा नाराज हो गया। उसने गुस्से में आवाज उठाई, आपके पास तो कभी मेरे लिए पैसे होते ही नहीं। मेरे सभी दोस्त कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास नया फोन, ब्रांडेड जूते, गाड़ी, सब कुछ है। और एक मैं हूं जिसके पास हर चीज की कमी है। बच्चे पैदा करना आसान है, लेकिन उन्हें पालना मुश्किल है। जब आप मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस घर में रहने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। माँ पिता स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बेटा रुक जा, हम तेरी जरूरतें पूरी करेंगे। हमारे हालात थोड़े कठिन हैं, लेकिन हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर उस लड़के ने एक न सुनी। गुस्से में अपना बैग उठाया और घर से निकल पड़ा। लेकिन जाते जाते जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, तो गलती से पिताजी की डायरी भी उसी बैग में रख ली। उस डायरी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। वो सिर्फ पापा की थी, जिसमें वो हर दिन कुछ न कुछ लिखा करते थे। लड़का घर से काफी दूर एक बेंच पर बैठ गया। थक चुका था, दिल में गुस्सा था और आंखों में आंधियां थीं। तभी उसकी नजर बैग में रखी उस डायरी पर पड़ी। वो हैरान हो गया। अरे, ये तो पापा की डायरी है, जिसे वो किसी को छूने भी नहीं देते थे। अब तो मजा आएगा। अब पता चलेगा पापा के सारे राज, कहां कहां पैसे छुपाए हैं, कौन कौन से लोग उधारी में हैं, क्या क्या कमाया है उन्होंने। उसने जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसके हाथ कांप गए। डायरी में लिखा था, बेटी को जो बाइक दिलाई थी, उसकी ईएमआई अब भी चल रही है। हर महीने इतना भुगतान बाकी है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, बेटे के कॉलेज की फीस के लिए वर्मा जी से उधार लिया 30,000 रुपए, शर्मा जी से 20,000 रुपए, अब तक चुकता नहीं कर पाया। फिर तीसरे पन्ने पर लिखा था, घर का राशन उधार चल रहा है, दुकानदार कहता है अगली बार पैसा लाना। और आखिरी पन्ने पर, अब बेटे को आईफोन दिलाना है, देखना है किससे उधार मांग सकता हूं। लाला जी, अग्रवाल जी, मित्तल जी शायद मदद कर दें। जैसे जैसे वह डायरी पढ़ता गया, उसकी आंखों से आंसू बहते गए। अब गुस्सा नहीं था, बल्कि शर्म थी, अब पछतावा था। मैंने आज तक अपने पापा को कभी समझा ही नहीं। वह वहीं से भागा, पागलों की तरह जमीन आसमान नापता हुआ घर की ओर। घर पहुंचा, देखा कि माँ पिता एक कोने में बैठे चुपचाप रो रहे थे। बेटा बिना कुछ कहे उनके पैरों में गिर पड़ा। पापा, माफ कर दीजिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, न फोन, न कपड़े, न कोई महंगी चीज। अब मुझे आपकी थकान समझ में आने लगी है। अब मैं आपको